वर्म्स की बायोलॉजी और वर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो वर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो देर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ वर्म्स। आई मीन everywhere you see in the soil, top layer of the soil, there are type of worms which will be deep 4 to 5 feet deep into the soil. So there are categories of worms. So हम शुरुआत करते हैं कि कितनी कैटेगरी में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन वर्म्स की हमने पढ़ी है या हमने अपनी रिसर्च में जिसके बारे में जाना है, वो 3 तरीके से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। पहली होती है जो हमारी सॉइल के 4 से 5 फीट डीप वर्टिकल बरोज में जो वर्म्स रहते हैं, हम उनको नाइट क्रॉलर्स भी कहते हैं। हम उनको देर आर डिफरेंट नेम्स given by different origin or maybe different countries, like in Canada it is called as Canadian crawlers. In Greek they have given the word as out of earth because they build vertical burrows. वो वर्टिकल बरोज बनाते हैं, उसी में रहते हैं और अगर somebody wants them to come out, somebody force them to come out from their burrows, they will not do anything and they will eventually die. तो एक और तरीके की स्पीशीज़ होती है जिसको हम एंडोजिक कहते हैं। तो एक होती है एनेमिक, एक होती है एंडोजिक और एक होती है एपिजिक। तो एंडोजिक जो होती है और जो एनेमिक होती है, ये दोनों की दोनों स्पीशीज़ एक ही तरीके की होती हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज़ कि एक वर्टिकल बरोज बनाते हैं और उसमें रहते हैं और एक हॉरिजॉन्टल बरोज में रहते हैं। थोड़ा सा और अगर इसके डिफरेंशिएशन में हम बात करें तो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है, जो एक फील्ड में अगर आप जाएंगे और टॉप लेयर में आप देखेंगे तो जो केंचुआ पाया जाता है वहाँ पर, उसको हम एंडोजिक की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं एपिजिक की, जो कि हमारे वर्मी कंपोस्टिंग और एनी सॉर्ट ऑफ कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा कारगर आता है। एपिजिक की हम बात करें तो द मोस्ट कॉमन वर्म्स और most common known species is Acinetobacter foetida. Now, when we talk about Acinetobacter foetida, that's the most commonly used worm in vermicomposting. 80 से 90% जो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लोग काम करते हैं, वो एक वर्कर या फार्मर की तरह अपना Acinetobacter foetida का इस्तेमाल करते हैं। Acinetobacter foetida एक अच्छा वर्म इसलिए भी माना जाता है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी व्हेन वी से, सो सपोज टू टेक एन एग्जांपल, अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ या फिर जो अच्छे से या आसानी से डिके हो सकता है, जैसे गाय का गोबर या फिर एनी सॉर्ट ऑफ मैन्योर और मे बी आपकी सब्जियां, रोटी, चावल, आटा, जो भी बचा किचन वेस्ट जो होता है आपका, उसको जो कन्वर्जन साइकिल या कन्वर्जन रेशियो है वो उसका बहुत ज़्यादा होता है। टू बी स्पेसिफिक, इफ़ आई टॉक अबाउट द कन्वर्जन रेशियो, इट इज़ लाइक 50% will be converted. Suppose we take 1 kg of cow dung, buffalo dung or any sort of dung, so आपको 500 ग्राम अच्छी वर्मी कंपोस्ट Acinetobacter foetida दे देता है।